प्रियांक भाई ये तो बता दिया कि मार्केट गिरने वाली थी, आज का काम तो बन गया। लेकिन जिस तरह से गिरी है और जिस तरह की क्लोजिंग हुई है, अब क्या 24,000 की उम्मीद लगा लें या बुल्स के बचने की कोई उम्मीद बची हुई है? एक तो ये बात बता दो। अगले हफ्ते में क्या प्लानिंग करनी है, एक तो ये बात बता दो। अगर आपके पास ये सवाल है ना, इसके जवाब तो मैं देने वाला हूँ, लेकिन एक फंडामेंटल न्यूज भी चारों तरफ घूम रही है। यूएस प्रेसिडेंट ने कल जैसे ही डावोस और स्विट्जरलैंड में अपनी ग्रीनलैंड वाली कहानी का प्रपोजल दिया, उसके बाद से वापस से ईरान के ऊपर अटैक करने की, समझ रहे हो ना, बातें शुरू कर दी हैं। उन्होंने बोला, ईरान के लोगों टेंशन मत लो, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम आ रहे हैं। और लगातार खबरें आ रही हैं इंटरनेट पर कि भैया वॉरशिप जा रहे हैं ईरान की तरफ। अब देखो होगा क्या, वहां क्या हो रहा है, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता है। वहां पे प्रोटेस्ट कैसे हो रहे हैं, क्या सिनेरियो है, इंटरनेट वहां पे ब्लॉक्ड है, तो ऑब्वियसली मैं इस बारे में तो कमेंट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अटैक होगा कि नहीं होगा ये भी हमें नहीं पता, लेकिन आ रहा है लॉन्ग वीकेंड। और आपको पता है ट्रम्प साहब फ्राइडे की रात में करते कुछ जरूर है। तो अगले 4 दिन अब आप देखिए, आज फ्राइडे जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, सैटरडे संडे और मंडे, क्योंकि मंडे को है 26 जनवरी, गणतंत्रता दिवस। जी हाँ, हम सबका गणतंत्रता दिवस, रिपब्लिक डे। आप सबको उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं इन एडवांस। और हाँ, आज बसंत पंचमी है, और जहां मैं रह रहा हूँ दिल्ली में, यहाँ तो आज बारिश से बसंत ऋतु की शुरुआत हो गई। क्या शानदार बात है। माँ सरस्वती आप सबके ऊपर कृपा बनाई रखे। और इसके साथ ही वापस अपने टॉपिक पर चलते हैं कि भाई तैयार हो जाओ, लॉन्ग वीकेंड है। समझदारी करना, उम्मीद करना, प्रे भी कर लेना, माँ सरस्वती जी से रिक्वेस्ट कर लेना कि कुछ हो जाए और बुल्स का काम बन जाए। मैं तो आपको क्या बता सकता हूँ कि चार्ट पर कौन सा लेवल आपके काम आ सकता है, और वो सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा? जी हाँ, आपको डिस्क्लेमर पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद मैं मिलूंगा आपको चार्ट्स के साथ। देखो बात साफ है। जब भी मार्केट गिरता है तो इन्वेस्टर्स अक्सर अनकंफर्टेबल फील करते ही हैं। और इस वक्त पर उनको एक ऐसा ऑप्शन चाहिए होता है जो कि मार्केट के अप्स और डाउन से अफेक्ट भी ना हो और उनका पैसा स्टेबल रहे। ऐसे में एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन निकल के आता है फिक्स डिपॉजिट। मुझे ऐसा लग रहा है 2026 में एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, जहां पर सबको कुछ ना कुछ रुपए रखने चाहिए, स्पेशली इमरजेंसी के लिए। और यहीं पर एक बढ़िया ऑप्शन आता है स्टेबल मनी का। आज देखो, एफडी 8% तक के रिटर्न दे रहे हैं, वो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक के थ्रू। ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं ये आरबीआई से रेगुलेटेड होते हैं, और साथ ही इनके अंदर 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट इंश्योरेंस भी मिलता है डीआईसीजीसी की तरफ से। डीआईसीजीसी एक आरबीआई सब्सिडरी है, तो टेंशन नॉट। अब देखो, एफडी आपको सेविंग अकाउंट से 3 गुना ज्यादा रिटर्न भी देती है और साथ में सेफ भी होती है। और सेफ क्यों होती है? क्योंकि 5 लाख रुपए तक किसी भी बैंक में डीआईसीजीसी आपका पैसा सेव कर रहा होता है। यहीं पर बात करें सर्वोदय बैंक की, तो वो आप सोचिए, चाहे आप उसके रेगुलर कस्टमर हो या सीनियर सिटीजन, आपको 8% तक का एफडी रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। स्टेबल मनी की खास बात यह है कि यहां पर आप 200 से ज्यादा बैंक्स के एफडी इंटरेस्ट रेट को कंपेयर करके सेलेक्ट करके आप अपनी एफडी कर सकते हैं। और शुरुआत सिर्फ 1,000 रुपए से कर सकते हैं, तो वो भी बिना बैंक अकाउंट ओपन किए, क्योंकि इसके अंदर आपका पैसा सीधा आपके अकाउंट से बैंक अकाउंट में डायरेक्टली चला जाता है, जहां पर आप एफडी कर रहे होते हैं। और स्टेबल मनी आपके पैसे को टच भी नहीं करता। बात रही कंफर्मेशन की, तो आपकी एफडी की कंफर्मेशन आपको एसएमएस या ईमेल के थ्रू सीधे बैंक से मिल जाती है। अब देखो, वैसे तो आप एफडी कभी भी कर सकते हो, लेकिन 1 फरवरी को बजट भी है और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग भी है। अब अगर उसके अंदर रेपो रेट्स कट हुए तो एफडी के इंटरेस्ट रेट्स भी गिर सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 फरवरी के पहले अपनी एफडी को लॉक कर लेते हैं तो फायदा आपको यह मिलेगा, मार्केट रेट्स चाहे बढ़े चाहे गिरे, आपका इंटरेस्ट रेट लॉक हो जाएगा। इसलिए अगर आप अपने पैसे को स्मार्टली, सेफली ग्रो करना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से आपको स्मार्ट मनी पर जाकर एफडी ऑप्शंस को जरूर चेकआउट करना चाहिए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी और पिन कमेंट में भी लगा दिया है। चलो वापस चलते हैं अपनी वीडियो पर और समझते हैं इस वीक की एनालिसिस को। यूएस ईरान की वॉर होगी कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन मार्केट ने जो आज ड्रॉप दिखाया उसने आंसू जरूर निकाल दिए बुल्स के। अब देखो मुझे पता है अधिकतर लोग बोलेंगे, प्रियांक भाई अब तो पहले से ही प्रिपेयर्ड थे, आपने बता दिया था कि इस एफबीजी से मार्केट जो है इस तरह से गिरना चाहिए और आज के दिन बेरिश रहना है। कल हम लोगों ने तो वीडियो देखी थी। भाई सही बात है, आप लोग कमेंट करोगे कि सर पुट बाई कर लिया था पैसा बन गया, कॉल सेल कर दी थी पैसा बन गया। बहुत बढ़िया बात है, मैं भी खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मैं तो प्रिपेयर्ड था।
पर यार देखो मार्केट गिरता हुआ किसको अच्छा लगता है? किसी को अच्छा नहीं लगता। आप सोचो हमारी होल्डिंग्स भी तो है, म्यूचुअल फंड्स भी तो है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है, उनकी तो बैंड बजा के रखी कि नहीं रखती इस मार्केट ने। ये समस्या चल रही है कि एक तरफ खुशी मिलती है तो दूसरी तरफ दुःख होता है। क्या बोलें? चलो ख़ैर, अब देखो आज दिन बड़ा अजीब-सा दिन था। शुरुआत में तो ऐसा लगा कि मार्केट जो है सो गया, मैं तो यही उम्मीद करके बल्कि मार्केट छोड़ के चला गया था, मैं स्क्रीन में था ही नहीं। लास्ट में हुआ जो हुआ, आप देखेंगे कल हमने प्लान किया था 25,318 सॉरी 25,318 और 25,157 के बीच में साइडवेज मार्केट रहने की संभावना है बहुत ज़्यादा है और आप देखोगे 1 बजे तक पूरा 4 घंटा मार्केट इसी रेंज के अंदर थी और उसके बाद लास्ट के 2 घंटे में ये पता नहीं क्या हो गया। लेकिन इसने उम्मीदें तोड़ दी। वो उसकी उम्मीदें तोड़ दी, क्यों तोड़ दी? क्योंकि मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है 25,060 के नीचे। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है इसको वीकली चार्ट पे देखो। ये क्लोजिंग देख रहे हो ना पूरे 21 के नीचे। अब आप बोलोगे सर लेफ्ट में एफबीजी भी है। देखो यही तो काम मेरा आपको सिखाने का है। ये एफबीजी हमारे लिए रिएक्शन पॉइंट है, रिवर्सल पॉइंट नहीं है। समझ गए? क्यों? सर क्यों? अब मैं कैसे मानूँ? देखो ऊपर मार्केट ने कोई ब्रेकआउट नहीं दिया था, यहाँ से फेक आउट करके आ रही है। समझ रहे हो ना? तो फेक आउट करके मार्केट आ रही है इसलिए हम लोग इसको रिएक्शन पॉइंट मानेंगे। तो क्या सर यहाँ से रिवर्सल नहीं हो सकता? भाई हो तो कुछ भी सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, मैं रोक थोड़ी सकता हूँ। लेकिन संभावनाएं थोड़ी सी कम है। तो देखो जो हुआ है वो तो सही नहीं हुआ है, ठीक है? अब सीन क्या बनता है जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि मार्केट ने रास्ते तो खोल दिए हैं, रास्ते तो बहुत पहले ही ओपन कर दिए थे जब उसने ऊपर बीएमएस करी थी। मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी कि मोदी जी भी नहीं बता सकते, याद होगा 9 जनवरी को। तभी से मैं बता रहा हूँ ये 50% वाली बात लेकिन रिवाइज़ कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोगों ने वो वीडियो ना देखी हो। तो देखो 50% तक मार्केट का आना हेल्दी करेक्शन माना जाता है, तो अगर मार्केट 24,000 भी आ गई ना, तो कोई बेयर मार्केट नहीं शुरू हुई, सिर्फ एक करेक्शन है। पहली बात तो ये समझ लो 24,000 तक आराम से आ सकती है। बाकी बजट आने वाला ही है। बजट क्या करेगा? हमारा तो बजट पूरा मार्केट ने बिगाड़ दिया। मतलब मार्केट ने ऐसी हालत कर दी कि जब बजट का टाइम आएगा, तो इस सेक्टर को बाई कर लो, उस सेक्टर को बाई कर लो। भाई बाई करने के लिए पैसा कहाँ बचेगा जब सारा ही ले जाएगा? चलो ट्रेडिंग से कमा लो, मैं सही बता अगर कमा सकते हो तो। चल देखो ठीक है। खैर, मुद्दे की बात पे आते हैं अब आगे क्या करना है। देखो, जिस तरह का करेक्शन है, जिस तरह का ड्रॉप आया उस तरह से तो सीधा बेरिश है, आप अंदर के बेरिश ही रहना है। हमारा प्लान बेरिश ही रहेगा, बायस बेरिश रहेगा, लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि क्योंकि बजट पास में है और इस वक्त पे ट्रैप्स बहुत सारे होते हैं और अभी ये है 3 दिन की छुट्टी और इस वीकेंड में बहुत कुछ हो सकता है। तो बी प्रिपेयर्ड मंडे की मंडे तो छुट्टी रहेगी, ट्यूसडे को बी प्रिपेयर्ड कि मार्केट आपको अचानक से धोखा दे सकती है। हो सकता है कि ये जो पूरा मूव आज वाला आया हो ना, ये पूरा का पूरा ट्रैप हो। बिल्कुल सिंपल सी कैंडलस्टिक धीरे-धीरे गिरी है, इस तरह लोगों को फँसाया जाता है। इस चक्कर में बच के रहिएगा। ध्यान क्या रखना है कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा ना अब अगले हफ्ते में, तभी बेयरिश होना है। इसके ऊपर एक्सपेक्ट करना है कि मार्केट साइडवेज रहेगी बजट तक, ध्यान रखिए। और फिर बजट के बाद ये डिसाइड करेगी, ऊपर चला मैं, नीचे चला, मैंने कहा मैं कहाँ चला। तो ये डिसाइड होगा वहाँ पर। तो मोर लाइकली मार्केट इस ज़ोन में घूम सकती है। बी प्रिपेयर अबाउट इट। बट अगर इसको ब्रेक किया फिर तो देखो 24,587 और नीचे तो आपको पता ही है खाली मैदान है। लेफ्ट साइड में बहुत सारे लोग हैं, किसी को भी टारगेट कर लेना। ऊपर की तरफ जब तक कम से कम 25,435 को ब्रेक ना कर दे और जैसा मैंने आपको पहले भी समझाया था कि इसके ऊपर होल्ड ना कर दे, तब तक हम लोग बुलिश नहीं होंगे। स्कैल्पिंग के लिए तो बुलिश आप हो ही सकते हैं। तो अब नेक्स्ट आप कौन-कौन से लेवल चार्ट पर रखने वाले हैं? ये लेवल अब आप चाहो तो हटा सकते हो, कुछ खास अब आपके काम का नहीं रहा, ये भी हटा देते हैं। ये आपके काम का रहेगा क्योंकि ये बन गया है प्रीवियस वीक लो, तो ये हम रख लेते हैं और यहाँ से आप चाहें तो इस रेड लेवल को भी हटा सकते हैं 2560 को और उसकी जगह पर प्रीवियस वीक क्लोजिंग मार्क कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक लेवल रख लीजिए, 10 पॉइंट का डिफरेंस है, कुछ खास अंतर है नहीं। तो ध्यान रखिएगा, इस हिस्से पर थोड़ा गौर फरमाइएगा, आपको ट्रैप किया जा सकता है। अगर ये ब्रेक होता है फिर मार्केट बेयर्स के कंट्रोल में है और जब तक इसके ऊपर नहीं आती तब तक बुल्स की कंट्रोल तो है ही नहीं। इस बीच में बजट, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो इस तरह की प्लानिंग आपको निफ्टी 50 की रखनी है। बीच में अगले 3 दिन के अंदर कुछ ऐसी उठापटक हुई तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन करके रखे हो ना, वहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगी। नहीं कर रखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लो, कर लो। वहीं पर मेंटरशिप की भी अपडेट आएगी अगर दोबारा सीट ओपन हुई, होनी तो बहुत ही मुश्किल है। जस्ट इन केस अगर एक भी बार सीट ओपन करी कुछ टाइम के लिए तो अपडेट टेलीग्राम चैनल में आएगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है? चलिए, बैंक निफ्टी का क्या कहें? बैंक निफ्टी ने तो तबाही मचा रखी है। मतलब पहले इस तरह का ड्रॉप, ये वाली कैंडल स्टिक में और आज फिर बिल्कुल उसी तरह का दिन याद दिला दिया और कहाँ क्लोज अप करी वापस अगेन। ये अच्छी जगह नहीं है। वीकली चार्ट पे ठीक है, तुमने यहाँ एफवीजी बना रखा, उस एफवीजी में तुम होल्ड करो वीकली चार्ट पर देख लेना। बट
सिनेरियो बिल्कुल सही नहीं है। बहुत वीक कैंडलस्टिक क्लोज करी है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी ने, और इतनी ज़्यादा वीक कैंडलस्टिक निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स ने करी है, तो या तो क्रैश बड़ा आने वाला है और या तो हमारा खाता गया है। एज़ सिंपल एज़ दैट। तो मार्केट पे मैं कभी भरोसा नहीं करता, बहुत बेकार चीज़ है, ठीक है ना? और आपको भी सेम बोलूँगा। तो इसलिए अब इसमें कौन-कौन से लेवल हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं? प्रीवियस ईयर क्लोजिंग तो इम्पोर्टेंट है ही, उससे पहले हमने कुछ खास ज़्यादा कुछ विश्वास करना नहीं है। ये प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस वीक लो पर पूरा फोकस रखना है, क्योंकि मार्केट जब तक इसके ऊपर है आपको कभी भी धोखा दे सकती है। अगला हफ्ता पूरी तरह से न्यूज़ बेस्ड होने वाला है, ठीक है ना? एक तो वॉर वाली सिचुएशन अगर हो गई बीच में तब तो क्या ही कहने, फिर तो जो होना है वो होके ही रहेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर प्रीवियस मंथ लो को आप रखना चाहे रख लें, हटाना चाहे हटा लें, इट्स सिमिलर सी बात है। आप दोनों तरीके से इंट्राडे में यूज़ करना चाहते हैं तो इसे रख लें। फिलहाल ये पूरा ज़ोन बजट के लिए आप छोड़ के रखेंगे। ये 2 लेवल आपके ज़्यादा काम के हैं, बेयरिश साइड में ज़्यादा बायस है, ये क्लियर है। नीचे के लेवल आपको दिख ही रहे हैं। प्रीवियस ऑल टाइम हाई यानी कि 57,628 तक प्राइस आसानी से आ सकता है। यहाँ तक मार्केट नॉर्मल चौकस बुल ट्रेंड में ही है, सिर्फ करेक्शन है। बट मैंने ऐसे जगह पर बहुत बार ट्रैप होते हुए देखा है। अब इसका मतलब ये नहीं यहाँ होगा या मैंने देखा हुआ है तो इस बार पलटेगा, बट बी प्रिपेयर्ड। ट्यूसडे को थोड़ा संभल कर ट्रेड कीजिएगा। वेडनेसडे और थर्सडे आपको बहुत बढ़िया-बढ़िया सेटअप मिलने वाला है अगले वीक में, और फिर फ्राइडे कैसा होगा वो तो आप लोगों को पता चलेगा ही। और हाँ, ध्यान रखना 1 फरवरी दिन रविवार को इस बार मार्केट खुली हुई है, कभी अपना घर में चुप्पी लेके चले जाओ। बजट अनाउंस हो रहा है और उस दिन मैं भी आपको लाइव मिलूँगा इसी चैनल पर, मेन चैनल पर। तो उस दिन की लाइव यही होगी, तो बी प्रिपेयर्ड, उसे जॉइन करना मत भूलना, अलार्म लगा लेना। लिंक विंक मैं अभी पोस्ट कर दूँगा थोड़े दिनों बाद वापस आते ही 3-4 दिन पहले। ठीक, चलो, सेंसेक्स की भी सेम हालत है। आप यहाँ से लेवल हटा दीजिए, 81,781 ब्रेक हो चुका है। हम नहीं चाहते थे ब्रेक हो, हम चाहते थे बुल्स कुछ उम्मीद रख लें, थोड़ा बहुत ऊपर चले जाएँ, एफपीजी तक चले जाएँ, प्रीवियस ईयर क्लोजिंग तक चले जाएँ, लेकिन नहीं। पूरी तरह से जो है इनको, मतलब क्या मैं बोलूँ? अब देखो, कल वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि खुशी आ जाए। ये चीज़ समझो बात को, ठीक है ना? प्रीवियस वीक लो 81,124.45, ये दोनों लेवल सेंसेक्स में भी आपके लिए काफ़ी काम आने वाले हैं। अगर इनसे नीचे गया तो प्रीवियस क्वार्टर लो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, 80,160, और उसके नीचे मई लो 78,968, दोनों टारगेट अचीव किए जा सकते हैं एंड स्टिल मार्केट बुलिश ट्रेंड में रहेगी। सिर्फ हेल्दी करेक्शन हो रहा है, ध्यान ये रखिएगा। तो परेशान नहीं होना है, लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स को पकड़ के रखना है, अपनी एसआईपीस चालू रखनी है, इन सब चीज़ों से परेशान नहीं होते। लेकिन हो सकता है 2026 सिर्फ एसआईपीस का ही साल हो, 2026 हो सकता है इमरजेंसी फंड के लिए एफडी का साल हो, आई डोंट नो, बट पॉसिबिलिटीज़ बहुत है, तो बी प्रिपेयर्ड, ठीक है? थोड़ा-सा रिस्क मैनेजमेंट और अपना एक्सपोज़र सँभाल के चलिए। पिछले 10 वीडियो से सेम ही बात बोले जा रहा हूँ। आप बोलोगे कितना बोलेगा भाई, जब तक मान नहीं लोगे तब तक बोलूँगा। फिर कमेंट आते हैं कि सर लॉस हो गया, ऐसा नहीं करना, ठीक है? मान लो इसलिए। तो ये लेवल्स आपके अगले हफ्ते में काम आ सकते हैं, प्लानिंग आपके काम आ सकती है। कुछ अनएक्सपेक्टेड बुलिश हुआ, कुछ भी हुआ तो ध्यान रखिएगा, ये जो हाई बना हुआ है कल का थर्सडे का, को इम्पोर्टेंस दीजिए। यहाँ पे मैंने 82,670 ड्रॉ है, इसी को रख दिया है। बाकी प्रीवियस वीक क्लोजिंग, प्रीवियस वीक लो ही आपके सहारा होने वाले हैं आने वाले दिनों में। गोल्ड और सिल्वर के ऊपर लोग पूछ रहे हैं, देखिए गोल्ड और सिल्वर के ऊपर मैंने परसों वीडियो अपलोड किया था, मेरी अभी सेम ही प्लानिंग है, उसमें कोई चेंज नहीं है। मार्केट जब इतना तेज वॉलेटाइल होता है और इतना ऊपर चल रहा होता है ना, तो उसके अंदर 7-8-10% के मूव ऊपर-नीचे होते हैं, डरिए मत। प्लानिंग मैंने आपको समझाई है, उस वीडियो को वापस से एक बार देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना? तो मैं उस वीडियो का कार्ड भी वीडियो के एंड में लगा दूँगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी क्या होने वाला है गोल्ड सिल्वर में, ठीक है? कोई नया चेंज आएगा, कोई अपडेट आएगा तो मैं तो इंस्टाग्राम पे शॉर्ट अपडेट कर दूँगा, या तो मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दूँगा। यूट्यूब वीडियो ही बना के अपलोड कर देंगे, छोटी ही सही, जियोपॉलिटिक्स पे बात करने वाली एक वीडियो बना देंगे, क्या जा रहा है कि नहीं? बस ध्यान क्या रखना है, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सो रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। और हाँ, मैं कोई एश्योर्ड रिटर्न प्रॉफिट की गारंटी नहीं देता हूँ। आज भी टेलीग्राम चैनल में मैंने बताया था, लोग मेरी रील उठाते हैं, मेरी रील को ऐड में लगाते हैं और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐड चलाते हैं और नीचे अपना लिंक लगा देते हैं। ऐसे एडवर्टाइजमेंट से बचिए। अगर आप मुझे कहीं भी फॉलो करना चाह रहे हैं तो लिंक केवल इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लें, कहीं और से ना लें। फँसिएगा मत, स्कैम में मत फँसिएगा, अपने आप को बचाइए। क्रिप्टो करेंसीज़ को ट्रेड करते वक़्त ध्यान रखिए कि रेगुलेटेड नहीं बट पूरी तरह से लीगल है, आप ट्रेड कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है आपको यहाँ पर कि बिटकॉइन अभी एक साइडवेज जोन के अंदर चल रहा है, 2 दिन से लगातार इनसाइड बार बनाया जा रहा है, तो हमारा बायस जो है वो सेम ही है, बट यहाँ पर आपको एक एफवीजी दिख रहा होगा, इस एफवीजी को मार्क करके रखिए। वीकेंड पे अक्सर मार्केट प्राइस एक्शन स्लो होता है और ऐसे एरियाज ढूंढता है जहाँ पर वो जाके रिवर्सल ले सके या फिर लिक्विडिटी को ट्रैप कर सके। तो हो सकता है हमें इस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिल जाए, बोर की सिचुएशन आई तो भी ऐसा
सिनेरियो देखने को मिल सकता है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा प्रिपेयर्ड हूँ। बट हाँ, अगर मार्केट की सब्जी को ब्रेक करके ऊपर जाने लगे तो अलग सिनेरियो होगा। और 3 दिन के लिए अपडेट वैलिड नहीं रहेगी, आजकल में ही काम करेगी, क्योंकि बिटकॉइन तो वीकेंड पे भी ट्रेड करता है। और अगर आप रेगुलर अपडेट चाहते हो तो उसके लिए आपके पास टेलीग्राम चैनल का लिंक ही कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल का लिंक लेकर वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कुल मिला के इस पूरे वीडियो को अगर मैं आपको समराइज़ करूँ तो अगला हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ है। अभी तक जियोपॉलिटिक्स न्यूज़ चल रही थी, अभी इंटरनल न्यूज़ है, बजट। अब देखो, बजट के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं हो पा रही हैं। जैसे कि पिछली बार 12 लाख वाला स्लैब आ ही गया था। अब जब 12 लाख वाला स्लैब आ गया था, तो वो स्लैब आने की वजह से इस बार ऐसी कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है कि टैक्सेशन में जो है कुछ बदलाव मिल जाएगा। इस बार ऐसी भी कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है कि स्पेसिफिकली जो देश की जनता है उसको कुछ खास बेनिफिट मिलेगा, ऐसा कुछ, क्योंकि जीएसटी 2.0 भी जब यूएस ने टैरिफ लगाया था उसको टैकल करने के लिए मिड में ही आ गया था। तो अगर मैं देखूँ तो एक आम जनता के लिए कुछ खास ऐसा कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, ऑब्वियसली गरीब कल्याण के लिए जो योजनाएँ आती हैं उनके अंदर बजट बढ़ाया जाएगा। रेलवेज़ के अंदर ऑलरेडी पिछले 2 बजट के अंदर इतना ज़्यादा बजट दिया गया था। पिछले बजट में भी हमने रेलवे का नाम नहीं सुना था, ज़्यादा कुछ। और मुझे लग रहा है अभी भी ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स इतने ज़्यादा तो नहीं दिख रहे हैं, या कंप्लीट होने की न्यूज़ तो नहीं आया, तो हो सकता है कि रेलवे या इस तरह के सेक्टर्स के अंदर भी कुछ खास न्यूज़ ना देखने को मिले। काफ़ी ज़्यादा इंडिसीजन चल रहा है कि बजट में क्या होने वाला है। 26 जनवरी की स्पीच देखते हैं, उससे थोड़ा और जानकारी मिलेगी कि किस तरह का जो है बजट हो सकता है इस बार। एंड आई होप कि वहाँ से मैं आपके लिए एक वीडियो उसके ऊपर भी बना पाऊँगा और आप लोगों को बता पाऊँगा कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। लेकिन अगर आप लोगों ने मेरी बातें सुनी है अभी तक, पिछले 2 महीने के अंदर मेरी वीडियोज़ देखी हैं, रिस्क मैनेजमेंट को समझा है, जैसे मैंने आपको बताया किस तरह पैसों को मैनेज करी है ऐसी सिचुएशन में, अगर वो किया है, तो आई होप आप लोग तैयार होंगे बजट में बाइंग करने के लिए। तो देखते रहिए वर्ल्ड विद प्रियांक यूट्यूब चैनल को, और समझते रहिए इन सारे लेवल्स को। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों के काम आती होंगी। आप सबका प्यार देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएँ। माँ सरस्वती जी आप सब लोगों के ऊपर आशीर्वाद बना के रखें, और रिपब्लिक डे की भी बहुत सारी शुभकामनाएँ। चलिए, टेक केयर, बाय-बाय।